चलिए आज अपने लोग पार्टनरशिप साझा पार्ट 2 पढ़ रहेंगे। पार्ट 1 नहीं देखें तो एक बार प्लीज़ अवश्य देख लीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन है जो अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कौन किया? अमन। ए से अमन कितना किया? 40,000 रुपया लगाकर। कोई बात नहीं। इसके 6 माह बाद 60,000 लगाकर तथा 60,000 कुछ दिन के बाद कितना लगा दिया? 60,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 माह बाद रचिता ने 50,000 रुपया लगाया। सामंत ये लगाया था सामंत। उसके बाद 50,000 रुपया कौन लगाया था? रचिता। आर से हुआ रचिता। रचिता कितना लगाया था? 50,000 रुपया। अब देखिए ये हो गया। अब समय की बात करेंगे। 6 माह बाद तो कितना टोटल कितना समय लगा है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष तो अर्थात 24 माह। ये रहा कितना महीना? 24 महीना। उसके 6 महीना बाद आया सीमांत। जो 6 महीना बाद आए तो इसमें से 6 महीना घटा देंगे तो कितना? 24 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा? 18। राइट, 18। उसके बाद 3 माह बाद रचिता आया। इसके बाद आया है ना रचिता, इसके बाद नहीं, इसके बाद आया है रचिता। समझ रहे हो बात ना? कितना बाद है? 3 महीना बाद। तो घटा दो, 18 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा? 15 बचा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो बोल रहा है जो किस अनुपात में बांटेगा। अनुपात यहाँ पर बोल रहा है अपने लोगों से। तो डायरेक्ट अब काटने का प्रोसेस है। काट दो। 3 0 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0। अब जितना आपको कट करके आएगा वे होगा आंसर। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 32:36:25। अब अपने मन से काटते रहिएगा। समझ रहे हो बात ना? अब अपने मन से काटिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक से ना? 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन है। प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा भारी है, भी है, इसमें लगा दो। देखिएगा क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी ने कुछ लगाया है। ए बी सी कुछ योगदान दिया है, जिसमें से ए ने दिया है ए बी सी मिल करके किया है, तीनों मिल करके किया है 50,000 रुपया। इसमें से कह रहा है ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया है। ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया है तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया। बी ने सी से कितना लगाया है? 5,000 रुपया अधिक लगाया है। बी जो है वे कितना लगाया है? सी से 5,000 रुपया अधिक। तो सी लगा लिया x रुपया, तो बी कितना लगाएगा? 5,000 रुपया अधिक। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5,000 रुपया अधिक। कोई दिक्कत नहीं ना? बी लगा लिया 5,000 रुपया अधिक। अब ए कितना लगाया है? 20 से 4,000 रुपया अधिक। तो ए से 4,000, 20 से 4,000 रुपया अधिक। तो कितना लगाया है? 20 से 4,000 रुपये। तो इसमें से 4,000 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 9,000। तो x प्लस 9,000। तीनों मिल करके कितना लगाया है? तो तीनों मिल करके लगा दिया 3x प्लस 9 5 14,000। तीनों मिल करके इतना लगाया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तीनों मिल करके 50,000 रुपया लगाया है। तो बराबर कर दो 50,000। कोई दिक्कत नहीं ना? तो 3x बराबर कितना हो गया? 50,000 माइनस 14,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों को? 36,000 बट्टा 3 काट करके कितना आ जाएगा? 12,000। कोई दिक्कत नहीं ना? अब कितना लगा दिया है? अब क्वेश्चन देखो बाबू। अब क्वेश्चन का क्या कर रहा है? 12 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है जो ए का धन कितना है। तो ए कितना लगाया है? ए तो लगाया है x प्लस 9,000। x प्लस 9,000 तो कितना हो गया? x की जगह पर 12,000 जोड़ दो। 12,000 राइट। 12,000 प्लस 9,000। तो 12,000 प्लस 9,000 कितना हो जाएगा? 12 9 21। 21,000 लग गया। ए कितना लगाया है? तो 21,000 लगा दिया है। समझ रहे हो बात? 12 नंबर। अच्छा रुक जाओ अंत में पता कौन क्वेश्चन है रे? 12 नंबर ना। ए ने मिल करके रुको थोड़ा। ए लगाया है 21,000 रुपया लगाया है। तो बी कितना लगाया है? तो बी लगाया है x प्लस 5,000 रुपया। x प्लस 5,000 तो 12,000
प्लस 5,000, तो 12 5 17,000 रुपया लगा दिया बी, कोई दिक्कत नहीं। बचा है सी कितना लगा एक्स, अर्थात 12,000 रुपया लगा दिया है सी। तो लास्ट में धन कितना बचेगा, समझ रहे हो बात ना, लास्ट में कितना बचेगा, जितना क्रॉस करोगे, क्रॉस करके जितना बचेगा, ये बचेगा 21, ये कितना बचा 17, ये कितना बचेगा 12 बचा है। अब देखो, अब फिर क्वेश्चन में करा अंत में 35,000 बचा, अंत में कितना लाभ होता है 35,000, समझ रहे हो बात ना। तो टोटल कितना है, टोटल कर दो, इसको टोटल कर दो तो टोटल हो गया 50, कितना आ गया 50 बराबर 35,000 रुपया, ये लास्ट में 35,000, तो एक में कितना बचेगा 5 7 35, तो 7,000 रुपया, समझ रहे हो बात ना। अंत में कितना बचेगा 7,000 रुपया, लेकिन ए के पास धन कितना है, तो ए के पास तो 21 रुपया, समझ रहे हो ना, ए के पास तो 21 है, तो यहाँ पर करो 21 गुने 7,000, 21 गुने 7,000 बराबर कितना आ जाएगा, जितना आएगा सो आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो बात। देखिए फिर से समझा रहे हैं, देखो बाबू, देखो बी जो है वे सी से 5,000 रुपया अधिक है, तो बी जो है सी से, तो सी के पास मान के चलो x रुपया है, तो बी के पास हो गया 5,000 रुपया, तो x प्लस 5,000 रुपया अधिक। अब जो ए के पास जो है वे बी से 4,000 रुपया अधिक है, तो 9,000 रुपया हो गया इससे, समझ रहे हो बात। अब तीनों को मिला करके है 50,000 रुपया, ए बी सी तीनों को मिला करके हो गया 50,000 रुपया, समझ रहे हो बात, तीनों को मिला करके हो गया 50,000, तो एक के पास कितना रुपया हो गया, तो x के पास कितना रुपया हो गया है, तो 12,000 हो गया है, समझ रहे हो बात, x के पास कितना हो गया 12,000। तो हमको बताइए तो धन कितना है ए के पास, तो धन हो गया इसका x प्लस 9,000 रुपया, ये लगाया कितना लगाया, ये लगाया है इतना रुपया, समझ रहे हो बात ना, तो लगा दिया ये 21,000 रुपया लगाया, जोड़ दीजिए 12,000 सब में जोड़ दीजिए। इसके बाद बोला है जो लाभ हुआ है इसको 35,000 का लाभ हुआ है, तो तीनों को क्रॉस करिएगा तभी ना लाभ निकलेगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए 50 आ गया, 50 बराबर हो गया ये लाभ हुआ है 50 का, तो इसको तो क्वेश्चन में दिया 35,000 लाभ, तो इतना बराबर है, तो एक में कितना 7,000, 24 21 में लाभ हुआ है ना एक को, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो अच्छा से देखो, ध्यान से देखो, बहुत हल्ला क्वेश्चन है। 13 नंबर 13 है जो ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर आरंभ किया है और बी ने 54,000 का पूंजी लगाया, लेकिन लास्ट में दिया है जो अनुपात में बांटा गया है, तो बट्टा में लिखो ए और बी ने पूंजी लगाया, ए कितना लगाया बाबू 45,000 का लगाया है पूंजी, बी कितना लगाया है 54,000 का पूंजी लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका देखो यदि वर्ष के अंत में का लाभ कितना हो जाए, लाभ अर्थात 2/1 अर्थात काट कट के लाभ हुआ है, समझ रहे हो बात ना, लाभ हो गया 2:1 में बांटा गया है, तो व्यापार आरंभ करने में कितने बाद बी की साझेदारी कितना होगा, तो ए जो है वर्ष 12 माह तक काम करेगा ना, 12 माह तक एक काम किया, तो बी बोल रहा है जो बी कितना दिन तक काम किया हो गया, तो बाबू पहले तो काम कर रहा था ए के बाद ना बी आया है, समझ रहे हो बात ना, तो ए के बाद बी आएगा अर्थात क्या होगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा, बी तो 12 में से कट जाएगा ना, घट जाएगा ना, समझ रहे हो बात। तो चलिए 12 में से कट जाएगा, देखो अब इसको क्रॉस कीजिए, ये 3 0 से ये 3 0 कट गया, ये 2 से 2 1 2 2 छक्का 12 छक्कन में आएगा 54 आ जाएगा, 9 5 न छाए 9 9 1 9 9 5 45 कितना आएगा 5/12 माइनस एक्स बराबर 1, कितना बचेगा 12 माइनस एक्स बराबर कितना आया 5, तो 12 माइनस 5 बराबर कितना आया एक्स बराबर कितना आया 7, ये किया है माह, तो कितना बी कितना माह काम करेगा, तो 7 माह काम करेगा, समझ रहे हो बात ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भी है और थोड़ा लंबा है, समझ रहे हो बात ना, थोड़ा लंबा ये क्वेश्चन बन रहा है, तो थोड़ा देखिए ध्यान से देखिए। ए बी सी मिलकर के 5:6:8 में किया है, ए बी थोड़ा लिखने तो लंबा में, बी और सी क्या किया है 5:6:8, 5 6 और 8 भाग में काम किया, 8 में पूंजी लगाए, एक वर्ष बाद सी ने 50% पूंजी वापिस ले लेता है, सी क्या करता है 50% पूंजी वापस ले लेता है, किस में से
सी ने लगाया था 8, 8 में से ये क्या करता है 50% वापस ले लेता था। 50/100, 0 0 5 दूनी 10, 2 का 2 2 चौका अर्थात 4 बच गया। क्या क्या है 4 बचा है, समझ रहे हो बात ना। 4 तो लगाया ये कितना दिन तक लगाया, अच्छा चलो 4 तक अभी रहने दो, लगाया कितना दिन सो रहने दीजिए। ए ने अपनी पूंजी का 60% राशि और लगा दी, और क्या क्या है यह और लगा ही दिया है, समझ रहे हो बात ना। ये क्या क्या है और लगा ही दिया है 60%। सी ए कौन ए चलिए ए कितना लगाया है 5 × 60/100 3 अर्थात इसका पहले था 5 बढ़ गया अब कितना 3 बढ़ा है ना, तो हो गया कितना इसका 8 है, और इसका कितना है 4 कम हो गया है, तो 8 में से 4 करो, 8 - 4 बराबर कितना हो गया 4। यहाँ से आया है ये 4, समझ रहे हो ना बात। ये अलग हेड ऑफ, समझे ना। ये क्या किया था, ये 8 में से ये सी जो है ना अपनी पूंजी का 50% वापिस ले लिया है, तो 50% वापिस ले अर्थात 4, तो 4 ये वापस ले लेता, 8 - 60 कर दिया। लेकिन ये क्या किया है ये 60% और दे ही दिया है, तो 60% इसका क्या आ जाता है 3 रुपया। 60 मान के चलो 3 हो गया, तो 3 ये दे ही देता है, दे देता है, तो 5 + 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 8। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलो अब देखो, अब देखिए, अब बोला है जो 2 वर्ष बाद कुल लाभ कितना होगा, तो 2 वर्ष के बाद, तो बाबू अब तू ही बताओ, अब आप ही बताइए। ये एक कुछ किया है, कुछ नहीं किया, तो ये तो 2400 महीना रहा, ये तो 2400 महीना रहा। लेकिन ये जो है 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष तक ये दोनों रहा, 1 वर्ष तक ये दोनों, क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से, 1 वर्ष तक ये दोनों रहा, उसके बाद बंटवारा हुआ है, उसके बाद ये क्या किया है अपना 50% ले लिया है, और ये क्या किया है 8 में ये क्या किया है 60% दे दिया है, समझ रहे हो बात। अब टोटल कितना हो गया, अब टोटल कितना हो गया 5 × 12 जोड़ 8 × 12 हुआ, इसका जो है सो वही रहेगा। इसका कितना हो गया 8 × 12 जोड़ 4 × 12, नहीं समझे बाबू, समझे अच्छे से। 1 साल का ये हुआ, 1 साल का ये वो 2 साल की बात हो रहा है, ये 24 साल ये कुछ नहीं किया है, जैसा था वैसा ही रखा, ये घटा ले बढ़ा ले, समझ रहे हो बात हमारा। चलिए अब देखिए इसका हल करिए, जो वैल्यू निकलेगा वह होगा आंसर उसका हो जाएगा। तो अपने लोग हल करते हैं डायरेक्ट, आप कट खुट करके इसका कितना आ जाएगा, इसका हल करोगे 156 आ जाएगा, इसका करिएगा तो 100, इसका हल करिएगा तो 144 आ जाएगा, गुना करियो आप। अब इसका भी गुना करके आपको क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, हल करिए आप, इसका 44 है, इसको कट खुट करो, क्रॉस करो, क्रॉस करिएगा तो इसका आ जाएगा 13:12:12, समझ गए बात ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत हौला क्वेश्चन है। ए बी सी ने व्यापार करना आरंभ किया, ए और बी और क्या सी, तीनों व्यापार करना आरंभ किया। कौन नंबर है 15 नंबर, 15 नंबर आरंभ किया। ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने, ए ने कुछ पूंजी लगाई, ए क्या किया है कुछ पूंजी लगाया है, तो ए लगा दिया मान के चलो एक्स पूंजी लगा दिया, ए क्या किया है एक्स पूंजी लगाए। 6 महीना के बाद बी ने इससे दुगुना लगा दिया, इससे दुगुना तो दुगुना लगा दो, इससे दुगुना हो गया बी लगाई, और सी ने ए से तिगुना लगा दिया, अर्थात ए से तिगुना क्या होगा 3x हो गया, ए से तिगुना, सी ने ए से तिगुना लगा दी। वर्ष के अंत में रुपया 27,000, अर्थात पहला महीना क्लियर करो। अब ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीना के बाद बी ने पूंजी लगाई, अर्थात 1 साल के बात हो रहा है, तो 6 महीना के बाद तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना दिन तक रहा होगा, ये होगा 12 महीना तक लगा रहेगा। 6 महीना के बाद ये आया तो 6 महीना रहा होगा। अब क्या, अब ये कितना सी कितना दिन तक रहा, सी 8 महीना के बाद आया है, तो सी में तो आया 8 महीने के बाद, तो कितना दिन रहा होगा 4 दिन, 4 माह, समझ रहे हो ना। 12 में से 8 महीना बाद आए तो 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। अब इसको क्रॉस करो जल्दी हटो, देख लो टोटल करो, टोटल हम जल्दी करें, 3 2 5 1 6x प्लस 12 6 18 18 4 22, कोई दिक्कत नहीं ना, 18 4 22
रुक जाओ, हम इसको क्रॉस कर ही देते। 12 आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ये तीनों कट ही गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ गया कितना 3x, 3x बराबर कितना आ जाएगा 27,000 रुपया इसको लाभ होता है, समझ रहे बात। तो x बराबर क्या आ जाएगा 27,000 बट्टा 3, अर्थात क्या x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9,000। कोई दिक्कत तो नहीं है, x की जगह पर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, c का भाग क्या होगा। तो c का भाग क्या है बाबू बताओ, c का भाग क्या है x है ना। अरे सबका तो x से है, इसका भी x से बचेगा, इसका भी x से बचेगा, काट करके देखो ना। तो c बराबर x हुआ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9,000, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आप लोग 15 देख लिए होंगे, सेम टू सेम 15 16 दोनों मैच करता है, समझ रहे बात। लेकिन थोड़ा देखिएगा a और b और c का अनुपात देखो, यहाँ पर a b c, a b c का अनुपात कितना है 7 बट्टा, लिखो 7 बट्टा 2, 4 बट्टा 3, 6 बट्टा 5। इसका एलसीएम निकालो कितना होगा 5 या 15, 15 दूनी 15 दूनी। अच्छा रुक जाओ, इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम 30 आया है। तो 15 105 अनुपात कितना है 40 अनुपात 36। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, इसका एलसीएम निकाल लिया। तो यहाँ पर लिखो a b c, तीन का भाग कितना आ गया, a का आ गया 105, b का आ गया 40, c का कितना आ गया 36। आसान कर दिए थोड़ा, समझे बात। तो ये कहाँ से आया तो समझ गए हो गया, ये निकाल लिया इसका। चलिए अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। 16 नंबर है, ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि किया है। ए कितना किया है 50, 4 माह के बाद। अच्छा माह का रहने दो, पहले हम क्लियर करते हैं डाटा। ए ने क्या किया 50% की क्या किया है वृद्धि किया है। ए कितना किया है 50% की वृद्धि किया है। तो 105 गुने 50% की वृद्धि अर्थात 150। अब लिखा रहेगा 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि, तो इसका समाधान 150 बटा 100, समझ गए बात। तो 150% की वृद्धि किया है, रहने दो। ए ने क्या किया है 150% की वृद्धि किया है। बी ए ने अपने भाग का 50% वृद्धि। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपया हो तो बी के भाग कितना होगा, समझे। चलिए हम देखते हैं, क्लियर कर दो, देख लो बाबू। अब क्या किया है ये 105 रुपया जो है ये कितना रहा है। अब क्या किया है 4 माह के बाद ये आया है, समझ रहे हो बात। थोड़ा रुको, यहाँ पर जो है 4 माह के बाद ये आया है, समझ रहे हो बात ना। तो 4 महीना के तक तो ये रहा 105 रुपया, 4 महीना तक तो ये रहा है। 4 महीना के बाद आया है ये, तो कितना महीना ये रहा ये वाला 1 साल की है तो 8 महीना। तो ये कितना महीना रहा 8 महीना रहा। ये दोनों तो कुछ चेंजिंग नहीं है इसमें, तो ये तो टोटल 12 महीना रहा ही है। तो ये कितना रहा 12 महीना, ये भी कितना रहा 12 महीना। तो अब हम पूरा का कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, होगा ना, जुड़ेगा ना। दोनों को हम जोड़ दिए हैं। अब इसको हल कर लीजिएगा, समझ रहे बात। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, हल कीजिएगा तो कितना आएगा 1680 रुपया। इसको आप हल कर दीजिएगा तो 480 रुपया, 48। इसको आप हल कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू आपको, इसको हल कर लीजिएगा तो आप इसको हम इसी प्रकार से रहने देते हैं, काटने में आपको आसान हो जाएगा, समझ पा। अब आप सबको क्रॉस कर दीजिए, किसी प्रकार से आप क्रॉस कीजिए तो 35 और आ जाएगा 10 और क्या आ जाएगा 9। अब क्वेश्चन देखो, अब क्या करे क्वेश्चन, कुल लाभ 21,600 रुपया। कितना हो जाता है कुल लाभ 21,600 रुपया। तो कितना हो जाएगा ये 9 5 14, 4 हासिल 1 3 1 4 4 1 5 54 हो गया, 54 हुआ ना। तो एक में कितना आ जाएगा बताओ बाबू, एक में कितना आ जाएगा। तो एक में आ जाएगा 400, एक में कितना आएगा 400। तो आपसे पूछ रहा है बी का भाग, तो बी का तो भाग 10 है, तो बी का भाग कितना है 10, तो एक का भाग है तो गुने 400, कितना आ जाएगा 4000, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ए बी, ए 17 नंबर है ए, और यहाँ पर लिखते हैं बी, ए बी। ए कितना लगा है बाबू, ए कितना लगा बोलो 50,000। कितना बी कितना लगाया है, कितना बी लगा दिया है 45,000। ए और बी ने 45,000 रुपया लगा ले। ए ने अपनी आधी पूंजी क्या किया है वापस ले ली। ए ने क्या किया है आधा पूंजी को ले लिया है। तो डायरेक्ट बता दो कितना बचेगा इसका, 50,000 का आधा कर दो तो डायरेक्ट हो गया 25,000। आधा ले लिया है तो कितना बचेगा 25,000 बच गया इसके पास, समझ रहे हो बात। अब देखो अब क्या किया है
ए बी हो गया, ए हो गया, बी ने क्या किया है 1/3 पूंजी वापस ले लिया, ये क्या क्या है 1/3 वापस ले लिया है, अर्थात 45,000 का करो, 45,000 का 1/3 अर्थात कितना होगा 15, अर्थात क्या क्या 15,000 ये वापस ले लिया, क्या किया है 15,000 ये वापस। तो हम बताए थे आपको 15 वापस लेता था तो घटा देते थे, वृद्धि जोड़ता, अगर धन जोड़ता था तो जोड़ देते थे, तो यहाँ पर घटा देता है, तो 30,000 रुपया इसको है अभी लगाया है अभी, समझ रहे हो बात ना। चलिए देखिए अब और देखो 17 नंबर है ना क्वेश्चन, हाँ देखिए और क्या है सी, अब फिर क्या क्या है सी ने जुड़ा, अब क्या क्या है सी जुड़ गया है, सी जुड़ करके कितना लगाया बाबू 7,000 रुपया, कितना 7,000 है 70,000, सी क्या क्या है 70,000 रुपया लगा दिया है 7,000, वर्ष के अंत में हो गया है कितना, तो ये हम क्रॉस कर हटा देते हैं ये वाला, ये बात तो समझ गए होंगे, 1/3 ये वापस ले लिया है तो कम कर दिए हैं। अब क्या 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 देखो बाबू समझने का प्रयास कीजिए, अब देखो यहाँ पर है ए और बी ने कितना दिन तक लगाया, 4 महीना के बाद आया है ना, ये 4 महीना के बाद तो नहीं ये आधा किया है, तो 4 महीना तो ये रहा होगा ना, समझ रहे हो ना, तो 4 महीना तो ये भी रहा होगा ना ये वाला पैसा, और 1 साल तक का है ये, 1 वर्ष तक है, तो बचा ये कितना 8 महीना तक बचा है ना ये, और ये भी कितना बचा है, ये भी 8 महीना बचा है, तो ये भी बचा कितना, ये भी 8 महीना के बाद आया ना, 4 महीना के बाद ही ना ये आया है, समझ रहे हो बात ना, तो ये भी कितना बचेगा, ये भी हो गया 8 गुने 8, समझ रहे हो बात। अब आप क्या कीजिएगा सबको क्रॉस कर दीजिए, अच्छा सबको क्या कीजिएगा दोनों को एडिंग कर दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा, इसको इसको जोड़िएगा और बीच में से ये हटा दें, हटा देते हैं, कैसे आ गया 30,000 से तो समझ गए होंगे आप, इसको भी जोड़ दो और इसको तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो इसको क्या आ जाएगा, हम डाटा लिखे हुए हैं 20:21:28 में आएगा, काटिएगा आप तो इतना के अनुपात में आएगा, तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िएगा तो 69, तो कितना रुपया का फायदा होता है 41,400 रुपया, राइट है 41,400 रुपया का उसको क्या होता है लाभ होता है, फायदा होता है, तो एक में कितना का हो जाएगा फायदा, तो 600 रुपया का होगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में जो सी को कितना रुपया फायदा होगा, तो सी के पास कितना फायदा हो रहा है बाबू, सी को 28 हो गया, तो 28 गुने 1 बराबर कितना, 28 गुने 1 का वैल्यू कितना है 600, तो राइट आंसर कितना आएगा, जो होगा सो राइट आंसर होगा, समझ रहे होंगे बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन VBMRO स्कोर ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा देखिए ध्यान से। 18 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी ने पूंजी लगाया, अच्छा तो देखो ए कितना लगाया है, सो देखो पहले ए कितना है बाबू 1/6 भाग का 1/6 समय के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी कितना लगाया है 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/3 समय के लिए। सी कितना लगाया है, सी कितना लगाया बाबू, सी कितना लगाया शेष पूंजी का, तो शेष पूंजी कौन है, शेष पूंजी कितना है, शेष पूंजी का लगाया है, शेष पूंजी का बचा हुआ भाग, शेष पूंजी का बचा हुआ भाग, जो बच गया भाग उसको मान के चलो, ये कितना हो जाएगा 1/36, राइट, ये कितना आ जाएगा 1/9, समझे बात, तो 1/36 और 1/9 आया ना शेष पूंजी। तो पूंजी कितना कितना है, पूंजी देखो लो बाबू, यहाँ पर पूंजी कितना है बाबू आप बताओ, 1/6 है पूंजी, 1/6 पूंजी, और कितना है 1/3 पूंजी है, 1/3 पूंजी हो 1/3 पूंजी, समझे। तो ये दो ए और बी का पूंजी हुआ, शेष पूंजी तो 1 माइनस कर दो, 1 माइनस ये दोनों को जोड़ दो, 1 में से घटा दीजिएगा, ये दोनों तो आ जाएगा नहीं है, तो 1 माइनस कर दो, 6 × 18, यहाँ पर कितना होगा 3 प्लस कितना होगा 6, यहाँ पर करो 1 माइनस करो, 6 × 3 9, 9/18 कितना आ जाएगा 1/2, अर्थात 1 माइनस 1/2 करिएगा तो क्या होगा 1/2, अर्थात शेष पूंजी का कितना हो जाएगा भाई, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 ही होगा, समझे बात आप, नहीं समझे। यहाँ पर बोला है जो शेष पूंजी का बचा हुआ भाग, शेष पूंजी का बचा हुआ भाग इसके पास होगा, तो शेष पूंजी ये पूंजी लगाया 1/6 पूंजी लगाया, ये पूंजी लगाया 1/3 पूंजी लगाया, तो इसका पूंजी कितना होगा, इसका पूंजी हो गया 1/2 पूंजी लगाया है, तो कुल पूंजी मान के चले 1 है, तो 1 में से कितना बच गया है, तो 1/2 बचा है ना, तो आधा 1/2 ये लगा लिया है, कितने दिन के लिए लगाया है सो अब देखिए कौन कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, यह क्या किया है पूरे समय के लिए निवेश किया, यह क्या किया है पूरे समय के लिए अपना ये निवेश कर रहा है, पूरा समय अर्थात कितना दिन
कितना दिन, अर्थात 1 वर्ष के लिए, कितना दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए लगा दिया है, समझे समय, ये पूरे समय के लिए, 10 पूरे समय मान के चलो 1 समय, यहाँ पर बोला 1/6 समय, तो ये मानो 1 समय, समझे ना, 1 समय। चलो अब इसका कितना हो जाएगा, 1/2 आ गया, क्लियर। अब कितना क्या, 46,000 रुपया लाभ होता है, तीनों को जोड़ो, 1/36 प्लस 1/9 प्लस 1/2, एलसीएम निकालो जल्दी फटाफट। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम रुकिए 2 सेकंड बाबू, एलसीएम 36 आ गया, 1:4:18 कितना आ गया, तो ए का वैल्यू इतना हो गया, बी का वैल्यू इतना आएगा, सी का वैल्यू आया इतना, समझे, ए का 1 4 18 आया, 1 4 18 आया, तीनों को जोड़ो कितना आ गया, 22 आया, 18 4 22 23 आया, 23 बराबर कितना होगा, 46,000 रुपये का फायदा होता है, तो एक में कितना होगा, 2,000 का होगा 2,000 का, किस में बोल रहे हैं अपने लोगों को, बी का भाग, तो बी का भाग कितना है बाबू, 1/9 है, 1/9 गुने 2,000 होगा, अरे बाबू सॉरी, ए का भाग, बी का भाग पूछ रहा है, बी का भाग तो 4 है ना, 4 गुने 2,000 होगा, कितना है, 4 दूनी 8,000, क्लियर है, समझे आप अच्छा से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने कुछ अनुपात में बांटा है 4:5, 4:5 में बांटा है, और ये दोनों क्या किया है, 3 माह बाद ये अपना बदली किया है, 3 माह के बाद, तो 3 महीना तो ये दोनों रहा है, 3 महीना तो ये दोनों रहा है, क्लियर है। अब क्या कर रहा है, जो ए जो है 1/4 भाग वापस करता है, तो वापस करता है, वापस अर्थात ले लेता है, तो बचा कितना, 1/4 भाग ले लेता है, तो बचा कितना, 3/4 भाग बच गया है, जोड़ कितना किया है, 3/4 भाग, लेकिन समझ रहे बात, बी कितना भाग वापस ले लेता है, 1/5 भाग, बी कितना लेता है, 1/5 भाग वापस लेता है, तो बचता है कितना है बाबू, तो बचता है तो 4/5 भाग, तो जोड़ दो इसमें, कितना दिन तक के लिए, 10 माह, तो 10 माह, तो 3 माह तो कट गया इसका, 7 माह बचा है, तो गुने 7, 3 माह तो कट गया, बच गया कितना, 7 माह। अब दोनों को क्या करिएगा, हल कीजिएगा, दोनों का आप हल कीजिएगा, जो बचेगा वे किस अनुपात में होगा, तो हम बता देते हुए होगा आपको, 1 सेकेंड, 33:43, 33:43 में ये दोनों है, तो कुल इसका बता रहा है कुल लाभ कितना होगा, तो 40 से 4 3 7 3 3 6 76 बराबर कितना होगा, 76 बराबर कितना है, 7600, राइट। तो 1 में कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, जो बी का भाग कितना होगा, बी का भाग ना 19 नंबर ए का भाग, सॉरी ए का भाग कितना होगा, ए का भाग आपको 33 है, तो 33 गुने 1 बराबर कितना होगा, 3300, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लो, ए बी कुछ अनुपात में लगाता है, ए और बी क्या किया है, कितना अनुपात, 6:5 में लगाया, 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी ले लेता है, बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है, यदि अंत में मिले लाभ का 4:5 हो तो बी का धन कितना होगा, 6:5, समझ रहे बात। तो ये क्या करता है, 7 माह तक, ये तो दोनों तो 7 महीना तक तो रहने देता है, ये तो आप लोगों को क्लियर है, पहले 7 महीना तक दोनों क्या किया, रहने दिया है, समझे। अब क्या किया देखो, अब क्या किया है, साधना ए ने अपनी सारी पूंजी ले लेता है, ए क्या किया है, जितना पूंजी दिया था सब ले लिया, खेला खत्म। चलिए बी ने लेकिन क्या किया, आधी पूंजी वापस लिया है, बी क्या किया, आधा पूंजी वापस लिया है, तो 5 पूंजी था तो ये अपना आधा पूंजी वापस ले लिया है, समझ रहे बात समझ रहे बात। तो ये बी आधा पूंजी ले लिया, और कितना समय के लिए लिया है, रुक जाओ 2 सेकेंड, बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेती, यदि अंत में मिले लाभ का अनुपात कितना हो जाता है, 4/5 भाग। तो मान के चलो ये जो है कितना धन, कितना समय के लिए, तो ये लगाया होगा, मान के चलो x समय के लिए, x समय के लिए लगाया होगा, समझ रहे बात। तो ये बोल रहा है जो लाभ इसको हो जाता है 4/5, लाभ कितना हो जाता है 4/5, तो इसको कर दो 7/5 बट्टा इसको कर दो, कितना हो जाएगा 7×5 35 जोड़ 5/2 x, समझे बात।
अब इसको आप क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। रोक दो ये क्वेश्चन। यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। 42 बट्टा इसका एलसीएम लो 2, यहाँ पर आ गया 70 प्लस 5x इज इक्वल टू 4 बट्टा 5। इसका फिर करो 42 गुने 5 बराबर 70 प्लस 5x बाई 2 मल्टीप्लाई 4, 2 1 2 2 2 4, फिर इसका काट दो 21 अर्थात 210, अच्छा 5 5 दूनी 10, 5 1 5 5 दूनी 10, 105 बराबर कितना आ जाएगा 70 प्लस 5x अर्थात 35 बराबर कितना आ जाएगा 5x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 माह। तो x कितना माह तक रहा, 7 माह तक और काम करेगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो यह कितना समय तक व्यापार किया। तो 7 माह तक तो यह व्यापार किया ही था पहले, 7 माह तक तो पहले व्यापार किया ही था, लेकिन और कितना समय तक करेगा। तो 7 माह तक और समय करेगा। तो यह कितना समय तक लगा रहा, कितना समय तक यह व्यापार किया, 14 माह तक। 7 माह तक लगा रहा पहले ही, और 7 माह बाद फिर काम किया है। ये 7 माह इसमें काम किया है, 7 माह। तो कुल कितना माह तक ये व्यापार किया है, 14 माह तक। तो इसका राइट आंसर होगा 14 माह। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। थैंक यू, बाय बाय।